नगर में एक युवक रहता था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके नगर में कोई भी व्यक्ति उसकी इज्जत नहीं करता था। इसीलिए वो एक गुरु के पास जाता है और वहां जाकर उन गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता है। जब भी मैं कोई बात कहता हूँ तो लोग मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। सब लोग मुझे हल्के में लेते हैं और मेरा मजाक भी बनाते हैं। उस युवक की बातों को वो गुरु बड़े ध्यान से सुनते हैं और जब वो युवक कहना खत्म करता है तब वो गुरु से पूछते हैं कि तुम चाहते क्या हो। गुरु की बात सुनकर वो युवक कहता है कि गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरी इज्जत करें, मुझे सम्मान दे, मेरी बातों को गंभीरता से ले। फिर गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसके लिए तुम्हें मेरी इन 10 बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर तुमने इन बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन पर अमल किया तो सभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा मान सम्मान करेंगे और तुम अपने जीवन में हर लक्ष्य को हासिल कर लोगे। पहली बात, लोगों को ना कहना सीखो। अगर तुम सभी लोगों को हाँ कहते हो, उनकी कही सभी बातों को मान लेते हो तो तुम्हें लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे, बल्कि लोग तुम्हें समझने लगेंगे कि ये तो हमारी सभी बातें मानता है और वो जब भी कुछ काम करेंगे तो तुमसे नहीं पूछेंगे, कभी भी किसी भी काम में तुम्हारी राय नहीं लेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि इससे पूछने का क्या ही मतलब है, ये तो हमारी कई सारी बातों को मान लेता है और हमेशा हमारी हाँ में हाँ कहता है। इसके लिए तुम हल्के में पड़ जाओगे और जब तुम सभी का कहना मानने लगोगे तो लोग जो काम खुद कर सकते थे तो वो काम भी तुम्हें सौंपने लगेंगे और जब तुम मना नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कामों का बोझ पड़ जाएगा और तुम्हें चारों तरफ से तनाव होने लगेगा। इसीलिए तुम्हें अपनी इज्जत लोगों से करवानी है तो लोगों को ना कहना सीखो। अनावश्यक कामों को तुम करने के लिए मना कर दो, क्योंकि अनावश्यक काम में तुम्हारा ही समय बर्बाद होगा और जब तुम सभी कामों के लिए हाँ कह देते हो तो लोग तुम्हें फालतू समझते हैं, कहते हैं कि इसके पास शायद कोई काम नहीं है, जिससे लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। दूसरी बात ये, तुम कम बोलो और काम का बोलो। जब तुम बेवकूफ़ में फालतू में ही बहुत ज़्यादा बोलते रहते हो तो लोग तुम्हारी बातों को ठीक उसी प्रकार से बेकार समझने लगते हैं, वो तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि ये तो बातूनी है, इसकी बात पर कोई ध्यान मत दो, ये तो हमेशा ही बकबक करता रहता है। इसीलिए यदि तुम अपने शब्दों को भारी बनाना चाहते हो, आकर्षक बनाना चाहते हो, जिससे तुम्हारे कहे गए शब्द लोगों के कानों तक पहुंचे, लोग तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए तरसे, अगर ऐसा खुद को बनाना चाहते हो तो तुम्हें कम बोलना होगा और सिर्फ काम का बोलना होगा। ऐसा जब तुम करोगे तो लोग तुम्हारे शब्दों पर ध्यान देंगे, तुम्हारे बोले गए वचनों को गंभीरता से लेंगे और सभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और लोगों पर तुम्हारा दबदबा बना रहेगा। तीसरी बात, खुद की इज्जत करना सीखो, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जब तुम अपनी इज्जत नहीं करते हो, जब तुम खुद को ही हल्के में लेते हो तो दूसरे लोग भी तुम्हें हल्के में ही लेंगे। जब तुम खुद के लिए समय नहीं निकालते हो और अपना समय दूसरों को देते रहते हो, जो तुम बोलते हो वो तुम करके नहीं दिखाते हो, तब भी तुम अपने आप को कमज़ोर मान लेते हो। फिर तुम्हें लगने लगता है कि जो मैं दिखता हूँ वो मैं अंदर से नहीं हूँ। जो भी ज़रूरी काम होता है वो तुम खुद से करने के लिए कहते हो और फिर उस काम को तुम नहीं कर पाते हो, तब भी तुम खुद को लोगों से कम समझने लगते हो। लेकिन इस बात का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अपने आप को किसी से कम समझने की भूल मत करना। अगर आज तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो कल तुमसे ये काम अवश्य हो जाएगा। लोगों के सामने अपनी इज्जत तुम्हें खुद बनाकर रखनी है, क्योंकि जब तक आप खुद की इज्जत खुद नहीं करोगे तब तक लोग आपकी इज्जत नहीं करने वाले। और एक बात और, कभी भी अपने प्रतिद्वंदियों से जलन मत रखना, ईर्ष्या मत करना, बल्कि उनसे सीखना, बातें करना, स्वीकार करना और खुद को कभी भी अपनी नज़र में गिरने मत देना। जब तुम खुद अपनी इज्जत करोगे तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। चौथी बात, लोगों से बार बार माफ़ी मांगना बंद करो। जब तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती के लिए एक बार माफ़ी मांगना ठीक है, लेकिन उसी गलती के लिए तुम बार बार माफ़ी मांग रहे हो तो लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है, तुम्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। इसीलिए तुम्हें अपनी गलती से सीख कर आगे बढ़ना है और एक ही काम के लिए, एक ही गलती के लिए लोगों से बार बार माफ़ी नहीं मांगनी है। और अगर कभी छोटी मोटी गलती हो जाए तो एक बार आप माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। इंसानों से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी गलती के लिए बार बार किसी से माफ़ी मांगकर अपनी इज्जत को कभी कम मत करना। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपनी गलती को सुधारो और आगे ध्यान रखना
कि आपसे ये गलती ना हो जाए। अगर एक बार तुम लोगों के सामने झुक जाओगे तो वो तुम्हें बार बार झुकाएंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। इसीलिए लोगों के सामने कभी भी मत झुकना, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। पांचवी बात, जो भी करो दिल से करो। अगर तुम किसी भी काम को करने की सोचते हो, किसी भी काम को करना शुरू कर देते हो, तो फिर तुम ये ठान लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस काम को पूरा करके रहना है। और फिर उस काम को पूरा करने के लिए तुम अपनी पूरी जी जान लगा दो। किसी भी काम को ऐसे ही मत करो, क्योंकि जब तुम किसी काम को बेमन से करते हो तो तुम्हारा समय टाइम पास में ही निकल जाता है, तुम अपने समय को बर्बाद कर लेते हो। इसीलिए कोई भी एक काम करो, लेकिन उस काम को पूरे दिल और दिमाग से करो। उस काम को करते समय में खो जाओ, उसमें डूब जाओ, तभी तुम उस काम में पारंगत हासिल कर सकते हो और तुम उभर कर आ सकते हो। फिर इसके बाद तुम्हारा मान सम्मान और इज्जत दोनों बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी काम में सफल नहीं हो सकता, सभी में महारत हासिल नहीं कर सकता है। इसीलिए यदि तुम किसी भी काम को करोगे तो उसे पूरे दिल और दिमाग से करो, तभी तुम उसमें जीत पाओगे। और जब तुम किसी काम को दिल से करते हो तो उस काम में तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। और सभी लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि ये तो सभी कामों को बड़े दिल से करता है, तो फिर लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। सभी लोगों की नज़रों में तुम बुद्धिमान बन जाओगे। इसके बाद सभी लोग तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। छठी बात, चुप रहना एक कला है, इसका सही से इस्तेमाल करो। जब तुम चुप और शांत रहकर कोई काम करते हो तो तुम्हारे अंदर की संपूर्ण ऊर्जा उस काम में लग जाती है। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा फालतू की बातों में खर्च नहीं होती है। और जब कोई तुम्हारे सामने बुराई करे, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें भला बुरा कहे, तो उन्हें तुम बातों से जवाब ना देकर चुप रहो, क्योंकि वो तो अपने अपशब्दों का इस्तेमाल करके सभी के सामने अपनी इज्जत गंवा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर तुम भी उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करोगे, उनसे लड़ने लगोगे, उनको भला बुरा कहने लगोगे, तो उसके साथ साथ में तुम्हारी इज्जत भी चली जाएगी और तुम भी बदनाम हो जाओगे। तो ऐसी जगहों पर तुम्हें चुप रहकर अपनी महानता को और अपनी इज्जत को बचाना है। जब तुम गंदे लोगों के मुंह नहीं लगते हो, तब तुम अपनी इज्जत को खोने से बचा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें बदनाम करने के लिए तुमसे बहस करने का मौका ढूंढते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों के मुंह कभी मत लगना। इन लोगों को कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि इनका जवाब चुप रहकर अपने काम से देना चाहिए। सातवीं बात, किसी से शिकायत करना बंद कर दो। अधिकतर लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं उस काम को नहीं कर सकता, ये मेरी योग्यता नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं अभी छोटा हूँ, मेरी उम्र निकल चुकी है, मेरी कोई मदद नहीं करता है, मेरे से कोई प्यार नहीं करता है। फिर गुरु उस व्यक्ति को कहते हैं कि बेटा, इस दुनिया में अपंग और लंगड़े व्यक्ति भी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं और वो सफल भी हो जाते हैं। और एक आम इंसान जिसके पास सही सलामत हाथ पैर है, आंखें हैं, वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक गरीब व्यक्ति के पास नहीं होती है। उनके पास काम को करने के लिए अवसर होता है, लेकिन फिर भी वो शिकायतों के कारण, बहानों के कारण वो पीछे रह जाता है। इसीलिए जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें कुछ करना है, तो अपने भाग्य और परिस्थिति पर कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम शिकायत करोगे तो हमेशा लोगों से पीछे रह जाओगे। हर मनुष्य में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। इस संसार में संपूर्ण कोई नहीं है, तुम्हें बस अपनी कमी का पता लगाकर उसे पूरा करना है। किसी के भी सामने अपनी कमी को जाहिर मत होने देना, क्योंकि जब किसी के सामने तुम्हारी कमी जाहिर हो जाती है तो लोग तुम्हारी इज्जत करना कम कर देते हैं। जब तुम किसी के सामने ये बहाना बनाते हो, मैं इस काम को इस वजह से नहीं कर सकता हूँ, तो लोग फिर तुम्हें बुद्धिहीन समझने लगते हैं, जिससे तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है। इसीलिए कभी कोई बहाना मत बनाओ, कभी किसी से शिकायत मत करो, बस अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करो। आठवीं बात, अपने प्रतिद्वंदियों की प्रशंसा करो। जैसे कि कोई आपकी फील्ड में काम करता है तो कोई व्यक्ति आगे तो कोई व्यक्ति पीछे रह जाता है। ये बात सामान्य है, ये इस प्रकृति का नियम है। लेकिन इस स्थिति में अधिकांश लोग ये सोचने लगते हैं कि वो मुझसे आगे है, ये तो मुझसे आगे बढ़ता जा रहा है। ये देखकर वो उससे ईर्ष्या करने लगता है, उनको भला बुरा कहने लगता है। वो उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है, वो उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता है। यदि तुम्हें अपनी इज्जत बनानी है तो अपने प्रतिद्वंदियों से तुम्हें अच्छा व्यवहार रखना होगा, उन्हें देखकर कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी है। जब तुम अपने प्रतिद्वंदियों से कोई ईर्ष्या या जलन का भाव नहीं रखते हो तो लोग भी तुम्हें प्यार देते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं,
सब मिलजुल कर चलते हैं। इसीलिए हमेशा मिलजुल कर काम करो, उनसे बातें करो और उनसे ये सीखने की कोशिश करो कि किस कारण वो मेरे से आगे हैं। आखिर मुझ में क्या कमी है जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया। फिर तुम उन कमियों को खोजने की कोशिश करो। जब तुम्हें वो कमियां मिल जाए तो उन्हें दूर करो। जब कोई और तुमसे अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में पूछे तो सदैव उनकी प्रशंसा करो, कभी भी उनको भला बुरा मत कहना। जब तुम अपने प्रतिद्वंदियों की भी प्रशंसा करते हो तो लोग तुम्हारे स्वभाव को अच्छा मानने लगते हैं, लोग तुमसे प्यार करने लगते हैं, तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं और तुम्हारे प्रतिद्वंदी के सामने तुम्हारी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ती है। 9वीं बात, अपनी सीमाओं में रहना सीखो। क्योंकि जब गौतम बुद्ध घर त्याग कर आत्मज्ञान के लिए बाहर निकले थे तो उनके साथ कई साधु संत तपस्या करने जंगल में निकल गए थे। लेकिन वहां गौतम बुद्ध घोर तपस्या में लग गए, क्योंकि उन्होंने ठान लिया कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना ही है। इसके लिए उन्होंने खाने को त्याग दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद गौतम बुद्ध को ये पता चलता है कि शरीर की भी सीमा होती है। शरीर को कार्य करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवित रखना होगा। मैं शरीर को मारकर आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक जीवित शरीर का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए गौतम बुद्ध भोजन करने का निर्णय करते हैं और जब उन साधुओं ने गौतम बुद्ध को भोजन करते हुए देखा तो वे सभी उनको छोड़कर चले गए और उनसे कहा कि उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया है। लेकिन गौतम बुद्ध ने अपनी सीमा को समझ लिया था कि वो अगर भूखे रहेंगे तो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न ही अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाएंगे। इसीलिए जब व्यक्ति किसी काम को संतुलन बनाकर करता है, वो एक सीमा में रहना जानता है, तो लोग उसकी इज्जत अवश्य करते हैं। क्योंकि मछली जब तक अपनी सीमा में रहती है तब तक वो जीवित रहती है। जैसे ही वो समुद्र से बाहर आती है तो वो मर जाती है और दूसरे जीव उसका शिकार कर लेते हैं। इसीलिए अपनी सीमाओं के अंदर रहकर ही काम को करना चाहिए। सीमाओं से बाहर काम करने में हमारी बेइज्जती हो जाती है। 10वीं और आखिरी बात, जो भी तुमने कहा है उसको पूरा करके दिखाओ। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति की इज्जत लोग इसीलिए नहीं करते हैं कि वो अपनी कही गई बातों पर खरा नहीं उतरता है, वो अपने उस काम को पूरा नहीं करता है जो काम उसे दिया जाता है, तो लोग उसे फालतू समझने लगते हैं। फिर लोग उसके बारे में ये समझने लगते हैं कि ये खुद का काम तो करता नहीं है, दूसरों का क्या ही करेगा, ये तो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता है। जो ये सोचता है, जो ये कहता है, उस काम को ये कभी नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को लोग हल्के में लेने लगते हैं, उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं।